प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो कंट्रोलर को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप सबके साथ इसमें जो रजिस्टर्स इस्तेमाल हुए हैं उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि ब्लॉक डायग्राम में वेरियस रजिस्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, बी रजिस्टर है, टाइमिंग एंड कंट्रोल के अंदर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, या लाइक DPTR है, डेटा पॉइंटर रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, या स्टैक पॉइंटर है। तो ये वेरियस ALU एक रजिस्टर है, PSW एक रजिस्टर है। तो ये वेरियस रजिस्टर्स क्या क्या हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो 8051 में जो प्रयुक्त रजिस्टर्स होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर है वो पहला एक्यूमुलेटर है हमारे पास, जो कि 8 बिट का होता है। सामान्यतः ये 2 ऑपरेंड में से एक एक्यूमुलेटर में स्टोर रहता है तथा एग्जीक्यूशन के बाद जो रिज़ल्ट होता है वह भी कहाँ स्टोर होता है, आकर के एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है बी रजिस्टर। बी रजिस्टर क्या होता है? यह भी 8 बिट का एक रजिस्टर होता है। इसका जब उपयोग कब किया जाता है? जब मल्टीप्लिकेशन अथवा डिवीज़न में प्रयोग इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह जनरल पर्पस रजिस्टर की तरह ही कार्य करता है। मतलब इस बी रजिस्टर का इस्तेमाल जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए नहीं किया जाता है तो यह एक जनरल पर्पस रजिस्टर की तरह काम करता है। जब मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग होता है तब यह 2 में से एक ऑपरेंड को होल्ड करता है तथा एग्जीक्यूशन के पश्चात जो रिज़ल्ट आता है उसके हायर बाइट को ये स्टोर करने का काम करता है। मतलब ये हुआ कि बी रजिस्टर एक 8 बिट का रजिस्टर है जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अगर इस्तेमाल में नहीं हो रहा है तो एक जनरल पर्पस रजिस्टर की तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है तो उसके एक ऑपरेंड को ये अपने आप में होल्ड करके रखता है तथा जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो रिज़ल्ट का जो हायर बाइट होता है उसको भी स्टोर करके रखता है। डिवीज़न के ऑपरेशन की बात करें तो डिवीज़न के ऑपरेशन में यह 8 बिट डिवीज़र को होल्ड करता है तथा एग्जीक्यूशन के पश्चात जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को भी रजिस्टर बी में स्टोर करके रखने का कार्य करता है। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है रजिस्टर बैंक। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे यही पूछा जाए कि रजिस्टर बैंक क्या होते हैं। तो 8051 में 4 रजिस्टर बैंक होते हैं तथा प्रत्येक रजिस्टर बैंक जो होता है उसमें 8 रजिस्टर्स होते हैं। 4 रजिस्टर बैंक होते हैं, प्रत्येक में 8 रजिस्टर होता है। जैसे मान लीजिए बैंक 0 है, इसके अंदर 8 रजिस्टर R0 से R7 है। उसी तरह से बैंक 1 है, बैंक 2 है और बैंक 3 है। और हर एक में क्या होते हैं? 8 रजिस्टर्स होते हैं। हर एक रजिस्टर में 8 बिट सेव रहता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 बैंक हुआ, बैंक 0, 1, 2 और 3, मतलब 4 रजिस्टर बैंक हुआ। एक बैंक में कितने रजिस्टर्स हो गए? 8। दूसरे में कितने हो गए? 8। तीसरे में कितने हो गए? 8। चौथे में कितने हो गए रजिस्टर्स? 8। अब हर एक ये जैसे R0 रजिस्टर है तो इस प्रत्येक R0 रजिस्टर R1, R2, R3 इन सब में क्या होता है? सब में 8 बिट स्टोर रहता है। मतलब एक रजिस्टर बैंक की बात करें तो कितने बिट स्टोर हो सकते हैं? 8 × 8 64 बिट स्टोर हो सकता है। तो प्रत्येक रजिस्टर में मतलब ये क्या क्या कह रहा है कि 8051 में 4 रजिस्टर बैंक होते हैं, प्रत्येक में 8 रजिस्टर होते हैं। प्रत्येक रजिस्टर 8 बिट का होता है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि प्रत्येक रजिस्टर 8 बिट का होता है। एक समय में एक रजिस्टर बैंक को प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या PWS लिखा गया है, उसको सही कर लेंगे आप PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की सहायता से सेलेक्ट किया जाता है। मतलब किस टाइम पे कौन सा रजिस्टर बैंक, मतलब 0, 1, 2 और 3, ये कौन सा रजिस्टर बैंक कब सेलेक्ट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो PSW करेगा। इसकी सहायता से ये सेलेक्ट किया जाएगा। और ये रजिस्टर बैंक चिप पर उपलब्ध रैम में होते हैं। कहाँ पे होता है? तो चिप में जो रैम होता है उसी में ये 4 रजिस्टर बैंक्स उपलब्ध रहते हैं। प्रोग्राम लिखते समय 32 रजिस्टर्स का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कोई मान लीजिए प्रोग्राम लिख रहे हैं तो एक बैंक में कितने रजिस्टर हैं? 8। तो सारे मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 32। तो कोई प्रोग्राम लिखते समय इन पूरे 32 रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद होता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जैसा कि आप 808586 में ही पढ़ चुके हैं। स्टैक पॉइंटर क्या है आपके पास? यह 8 बिट का होता है। पुश एवं कॉल इंस्ट्रक्शन के दौरान ये अपने आप को क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा, जबकि पॉप या रिटर्न इंस्ट्रक्शन के दौरान ये क्या करेगा? डिक्रीमेंट करेगा अपनी वैल्यू को।
इसे चिप पर उपलब्ध रैम में कहीं भी इनिशलाइज किया जा सकता है। जो चिप पर रैम उपलब्ध है उसमें कहीं भी इनिशलाइज कर सकते हैं। रीसेट ऑपरेशन के दौरान स्टैक 07 पर इनिशलाइज हो जाता है ताकि 08H से स्टैक शुरू हो सके। जैसा कि पीछे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे 07H पे अगर इनिशलाइज कर दें तो ये नेक्स्ट लोकेशन क्या है, 08H है। मतलब 00H से स्टार्ट करके 07H तक बैंक 0 की लोकेशन हो गई। बैंक 1 की कहाँ से हुई, 08H से लेके 0FH तक। फिर बैंक 2 की लोकेशन क्या हुई, 10H से 17H तक। और बैंक 3 की लोकेशन क्या हो गई, 18H से लेके 1FH तक। तो वही चीज़ यहाँ पे स्टैक पॉइंटर कह रहा है कि अगर रीसेट ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया गया तो स्टैक 07 पर इनिशलाइज हो जाता है ताकि 08H से स्टैक शुरू हो सके। फिर प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसके लोकेशन को स्टोर करेगा। वही चीज़ यहाँ भी होगा कि यह 16 बिट का होता है पहली चीज़, तथा 64 किलो कोड बाइट को यह एड्रेस कर सकता है। यह फेच होने वाले इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करता है, मतलब जो फेच होने वाला है उसको पॉइंट आउट करता है। इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद स्वतः इंक्रीमेंट हो जाता है। फेच होने के बाद क्या होगा, स्वतः इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर में स्टोर प्रोग्राम की मेमोरी लोकेशन से इंस्ट्रक्शन ऑपकोड फेच होता है। मतलब प्रोग्राम काउंटर में जो स्टोर प्रोग्राम की मेमोरी लोकेशन से इंस्ट्रक्शन ऑपकोड क्या होता है, फेच किया जाता है। फिर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की बात कर लेते हैं। तो 8051 जो होता है माइक्रो कंट्रोलर चिप, उस पर उपलब्ध अतिरिक्त रैम की 128 बिट 80H से लेके कहाँ तक, FFH तक स्पेशल फंक्शन के लिए रिजर्व रहती है, SFR के लिए रिजर्व रहती है। अतः इन्हें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कहा जाता है। ये विभिन्न फंक्शन का स्टेटस देखने, काम क्या इसका होता है, तो ये विभिन्न फंक्शन का स्टेटस देखने एवं कंट्रोल करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे टाइमर हो गया या सीरियल कंट्रोल हो गया, इन सबको ये क्या करता है, उनके स्टेटस को ये देखने का काम करता है। साथ ही क्या करता है, कंट्रोल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्टेटस जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के रिजर्व स्पेस को अन्य कार्य हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है। और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स कौन कौन होते हैं, तो आप देख सकते हैं एक्यूमुलेटर हो गया, बी रजिस्टर हो गया, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, इंटरप्ट प्रायोरिटी कंट्रोल, इंटरप्ट इनेबल कंट्रोल, टाइमर काउंटर मोड कंट्रोल जिसको टी मॉड बोलेंगे, टी कॉन मतलब टाइमर कंट्रोल हो गया आपका, TH0 मतलब क्या हो गया, टाइमर काउंटर 0 हायर बाइट, TL0 मीन्स टाइमर काउंटर 0 लोअर बाइट, TH1 का मतलब क्या हुआ, टाइमर काउंटर 1 हायर बाइट, TL1 का मतलब क्या हुआ, टाइमर काउंटर 1 लोअर बाइट, एसकॉन का मतलब क्या हो गया, सीरियल कंट्रोल, एसबफ का मतलब सीरियल डेटा बफर, पीकॉन का मतलब क्या हुआ, पावर कंट्रोल, PSW का मतलब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, DPTR मतलब डेटा पॉइंटर, DPH मतलब डेटा पॉइंटर हायर बाइट, और DPL का मतलब क्या हुआ, डेटा पॉइंटर लोअर बाइट। तो ये 21 जो हैं ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं 8051 में। फिर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की बात कर लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में ही क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो जैसा कि अभी आपने पीछे देखा था कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का इस्तेमाल क्या किस चीज़ में किया जाता है, बैंक्स को सिलेक्ट करने में। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो होता है वो 8 बिट का एक रजिस्टर होता है। इसमें कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो और पैरिटी फ्लैग होते हैं। इसमें रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करने के लिए RS1 और RS0 दो पिन्स होते हैं। PSW 1 बिट एड्रेस रजिस्टर है, मतलब PSW क्या होता है, एक बिट एड्रेस रजिस्टर होता है। जैसे B0 से लेके और B7 तक 8 बिट्स है। पहला जो B0 है वो पैरिटी फ्लैग को इंडिकेट करता है। B2 जो है वो OB मतलब ओवरफ्लो फ्लैग को इंडिकेट करता है। RS0 और RS1 क्या होता है आपके, रीसेट 0 रीसेट 1 जो होता है आपका, ये आपको बैंक सिलेक्शन में ये दोनों जो बिट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। फिर F0 क्या होता है, जनरल पर्पस फ्लैग फॉर यूज़र के लिए होता है। AC क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है। और C क्या है आपका, कैरी फ्लैग रजिस्टर होता है। तो इस तरह से PSW जो है मोस्टली एक्यूमुलेटर के रिज़ल्ट को देखने के लिए, साथ ही वेरियस बैंक्स जो होते हैं उनको सिलेक्शन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद डेटा पॉइंटर होता है। यह 16 बिट का एक रजिस्टर होता है जिसकी हायर बाइट को क्या कहते हैं, DPH, और लोअर बाइट को क्या कहेंगे, DPL, डेटा पॉइंटर लो। इसका प्रयोग चिप से बाहर डाटा को एवं कोड को एड्रेस करने हेतु प्रयोग किया जाता है। DPTR द्वारा चिप के बाहर अधिकतम 64 किलो डेटा मेमोरी एवं 64 किलो प्रोग्राम मेमोरी को एड्रेस किया जा सकता है।
तो डेटा पॉइंटर के द्वारा क्या होता है, चिप के बाहर अधिकतम 64 किलो डेटा मेमोरी और 64 किलो प्रोग्राम मेमोरी को एड्रेस किया जा सकता है। तो इस तरह से ये वेरियस रजिस्टर्स थे जिसे मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। और एक और रजिस्टर है टाइमर काउंटर रजिस्टर्स, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इन रजिस्टर्स द्वारा टाइमिंग एवं काउंटिंग का कार्य किया जाता है। जैसे रजिस्टर पेयर TH0, TL0, TH1, TL1, TH2, TL2 के द्वारा 16 बिट टाइमर काउंटर रजिस्टर 0, 1, 2 क्रमशः बनता है। और इन रजिस्टर्स को बिटवाइज रीड और राइट करने हेतु इंस्ट्रक्शन होते हैं। टाइमर को कई मोड में कॉन्फ़िगर करने हेतु TCON टाइमर कंट्रोल एवं टाइमर मोड TMOD रजिस्टर होता है। और साथ ही लास्ट एक और रजिस्टर होता है पोर्ट 0 टू पोर्ट 3, जिसमें P0, P1, P2, P3 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं जो 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करते हैं, और ये सभी पोर्ट बिट और बाइट एड्रेसेबल होते हैं। तो इस तरह से माइक्रो कंट्रोलर 8051 के जितने भी ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड जो छोटे छोटे ब्लॉक्स थे, उनमें जितने भी ब्लॉक्स के फंक्शन थे, साथ ही जो रजिस्टर्स थे, उन सबको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है आप ब्लॉक डायग्राम समझ गए होंगे। साथ ही आप जो पहला वीडियो लेक्चर से लेकर के ये चौथा वीडियो लेक्चर तक है, इन सबको 2-2, 3-3 बार रीड आउट करें ताकि एक छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। और इसके बाद एक लास्ट वीडियो लेक्चर इस यूनिट का लेके आऊँगा जिसमें मैं आप सबके साथ पिन डायग्राम डिस्कस करूँगा। तब तक आप इन सभी चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।